अस्सलाम वालेकुम मुहतरम सामीन, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ असलम मदनी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दीन इस्लाम। सामीन, आज जो टॉपिक मैं बयान करने जा रहा हूँ वो है हकूकुल इबाद। हकूकुल इबाद के अंदर एक हक है हमसायों का हक, पड़ोसियों का हक। पड़ोसियों का हक हजूर ने फरमाया कि इतना मुझे हकूकुल हमसायों का हकूक इतने मुझे बयान किए गए, इतने बयान किए गए, मैंने ये सोच लिया था कि कहीं इनको विरासत में हकदार न करार दिया जाए। इतने हकूक हैं हमसायों के, पड़ोसियों के। आइए हम देखते हैं कि हम पर जो है अपने पड़ोसियों के क्या क्या हकूक लागू होते हैं। हजूर ने फरमाया पड़ोसियों के हकूक में से सबसे पहला ये हक ये है कि जब वो बीमार हो जाए उसकी तीमारदारी करो, उसकी इयादत करो, उसको पूछने के लिए जाओ, उसको हौसला दो, उसको तसल्ली दो। ये पहला हक। अगर वो मर जाए उसके जनाजे में शिरकत करो, ये दूसरा हक। तीसरा, अगर वो मोहताज हो जाए उसकी मोहताजी दूर करो। किसी परेशानी में है, अगर आपके बस में है तो उसकी परेशानी को दूर कर दो, उसकी परेशानी में उसके काम आ जाओ, ये तीसरा हक। चौथा हक, अगर वो कर्ज का सवाल करे, मकरूज, वो परेशानी में है, आपसे कर्ज का सवाल करते हैं, आप साहिब इस्तिताअत हैं, आप कर्ज दे सकते हैं, तो आप पर हक है हमसाया का कि आप उसको कर्ज दे दें, कर्ज हंसना दे दें। और बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे माशरे में कर्ज का रुझान बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। पहले दौर में बड़े लोग खैर खाई करते थे अपने हमसायों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, मुश्किल वक्त में कर्ज दे दिया करते थे। लेकिन आज जो वक्त चल रहा है इसमें कोई बंदा किसी को कर्ज नहीं देना चाहता, वो हर बंदा आगे इन्वेस्ट करना चाहता है कि मुझे इसके बदले प्रॉफिट मिलना चाहिए, मुझे इसके बदले नफ़ा मिलना चाहिए, मेरा जो लाख रुपया है वो 1.5 लाख होना चाहिए, वो 2 लाख होना चाहिए। हर बंदा अपने पैसों को बढ़ाना चाहता है, कोई बंदा किसी के जो है वो काम नहीं आना चाहता। तो पड़ोसी के हकूक में से, हमसाये के हकूक में से एक ये भी हक है कि वो जब कर्ज का सवाल करे तो अगर आप साहिब इस्तिताअत हैं, आपके पास पैसे हैं, तो उसको कर्ज दे दें। तीसरा हक। अगला हक ये है कि जब आपका पड़ोसी बीमार हो जाए, तीमारदारी आपने कर ली। और एक दूसरा हक ये है कि आप अगर दीवार ऊंची खड़ा करना चाहते हैं तो हमसाये से पहले जाकर पूछें कि मैं आपके घर के साथ जो है दीवार खड़ी करना चाह रहा हूँ, दीवार बड़ी करना, मकान बनाना चाह रहा हूँ, तो क्या मैं जो है बना सकता हूँ, क्योंकि ये भी उसका हक है। आप उसका हक मार रहे हैं। पहली बात तो ये, आप रोशनी जो है उसके हक की, जो उसके हिस्से की जो रोशनी है, आप वो रोशनी रोकने वाले हैं। फिर उसके हिस्से की जो ऑक्सीजन और हवा है आप उसको भी रोकने वाले हैं। तो सबसे पहले जाकर उससे पूछें कि मैं ये दीवार बनाने जा रहा हूँ, मैं दूसरी इमारत बनाने जा रहा हूँ, मैं ये बनाऊँ और ना बनाऊँ। अगर आपके पास साथ आपका हमसाया है, उसका घर 1 मंजिल वाला है, आप दूसरी मंजिल खड़ी करना चाह रहे हैं, तो आप खुद इस प्रॉपर्टी के मालिक हैं, आप बना सकते हैं। लेकिन इसका हक आपको ये भी हासिल है कि आप जाकर अपने हमसाये से पूछें कि क्या मैं बना सकता हूँ। इसके साथ ये होगा कि आप एक तो उसकी हवा रोक रहे हैं, रोशनी रोक रहे हैं, दूसरा बेपर्दगी का ख्याल है। जब आप दूसरी इमारत खड़ी करेंगे तो उसके घर में सीधा जो है आप झांक सकते हैं, बेपर्दगी का खदशा है। इसलिए अगर कोई दूसरी इमारत खड़ी करना चाह रहे हैं, अपने हमसाये से लाजमी पूछें। और आखिरी चीज़ ये है, हजूर ने फरमाया अपने हांडी से जो है अपने रिश्तेदार हमसाये को तकलीफ़ ना पहुँचाओ। वो किस तरह, आप गोश्त पका रहे हैं, अच्छी को डिश पका रहे हैं, हमसाया जो है वो मजदूर है, वो गरीब है, वो अच्छी डिश नहीं पका सकता, वो अपने बच्चों को गोश्त नहीं खिला सकता, तो आप अपनी जो हांडी से जो गोश्त पका रहे हैं उसकी खुशबू से अपने हमसायों को तकलीफ ना पहुंचाएं। अगर क्या करें फिर, या तो आप उसका शोरबा जो है वो ज़्यादा कर लें ताकि एक कटोरी जो है हमसाये के घर भी पहुँचा दें ताकि उसके बच्चे भी खा लें। और अगर आप इस तरह नहीं कर सकते तो इस सिनेरियो में पकाएं, इस वक्त में पकाएं कि इसकी जो जायका और खुशबू है वो हमसाये के बच्चों तक ना पहुंचे, ताकि हमसाये के बच्चे अपने वालिद से गोश्त का सवाल ना कर दें जो बाप अपने बच्चों को गोश्त नहीं खिला सकता। तो ये हकूकुल हमसाये के हकूक हैं। हकूकुल इबाद में हमसायों का हकूक बहुत अहम बयान किया गया। तो मेरे मोहतरम सामीन, हमें अपने हमसायों का ख्याल करना चाहिए। ईदें आती हैं, बनातें आती हैं, हम अपने लिए कपड़े अच्छे ख़रीदते हैं, अच्छे अच्छे खाने पकाते हैं, तो अपने गरीब हमसाये का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। क्या उसने कुछ पकाया, क्या उसके बच्चों ने कपड़े ख़रीदे, क्या उसने बच्चों को कपड़े लेकर दिए नहीं दिए। तो इन सब सारी चीज़ों का जो है हम सबको जो है अपने हमसायों का ख्याल रखना होगा। हमसाया जो होता है वो आपका जो है बिल्कुल हकदार है आपका, ठीक है, आप उसका ख्याल रखें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर न्यू है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।